नमस्कार, अजय भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन हैं। आज झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का जन्मदिन है और जन्मदिन का माहौल है शिबू सोरेन के आवास पे, और इसी वक्त हम हेमंत सोरेन जी से बात करते हैं। हेमंत जी, अजय भारत में आपका स्वागत है। और 75 साल के हो गए पापा, क्या कहें? अब कहना तो इसमें बहुत कुछ है कि हजारों साल जिए और जिस तरीके से उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, परिवार को, राज्यवासियों को, झारखंड को जो दिशा दिया है, हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव इस राज्य के प्रति बना रहे और जो उन्होंने एक परिकल्पना की है वैसा झारखंड बन पाए। और ये खुशी है, आज खुशी हम ही नहीं पूरे राज्य के सभी कोने में मनाया जा रहा है आदरणीय गुरुजी के जन्म दिवस का। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। अच्छा, जिस हक और हक की लड़ाई के लिए शिबू सोरेन ने लड़ाई लड़ी थी, अब झारखंड अलग हो गया है, क्या लगता है कि वो मिल पाया झारखंड? अभी भी सामंतों का उत्पात जारी है। अब उनको परास्त करने के लिए अब नई पीढ़ी इस जंग को लड़ेगी और निश्चित रूप से 2019 में जिस तरीके से अलग राज्य की एक संघर्ष के साथ हम लोगों ने पाया है, एक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष की बदौलत इस राज्य में हम अपना मूलवासी आदिवासियों की ताकत की बदौलत उनकी सरकार बनेगी। जब 2019 पूरा चुनावी साल है, क्या लगता है कि झामुमो को कितना कुछ प्राप्त होगा? क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था वहां पता चल गया कि बीजेपी की क्या स्थिति है। झारखंड में क्या लगता है कि कुछ स्थिति बदलेगी या फिर और कुछ स्थिति हो सकती है? जो पिछले राज्यों में जो इनका परिणाम हुआ उससे भी बुरा असर यहाँ पर उनका होगा। आप देख लीजिएगा, समय आने दीजिए। और लोगों ने इस बात को मान लिया है कि अब इस सरकार से ये राज नहीं चल सकता। अच्छा, अभी 10% आरक्षण देकर स्वर्ण गरीब को ये कहा गया कि अब उससे कहीं ना कहीं भरपाई होगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि नोटा का सोटा का असर हुआ और ये 10% का आरक्षण मिला। बहुत दुर्भाग्य है, आज इन लोगों ने समाज को ऐसे जगह पर लाके खड़ा कर दिया जहां पर लोग मतलब जो बिगड़ा था उसको तो बना नहीं पाए, जो बना हुआ था उसको भी बिगाड़ दिया इन लोगों ने। अब स्वर्ण भी अब अपनी हक अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार में। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? और जिस जुमले के साथ ये आए हैं, जिस नीति के साथ ये स्वर्णों को अधिकार देने की बात करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि इससे इनका भला हो पाएगा। अच्छा, अभी सरकार ने कल ही 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही है और तमाम तरह के युवा वहां पे जुटे। किसने कहा? मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो कहते नहीं है। और 4 सालों में उन्होंने इतनी नौकरियां घोषणा कर दी कि शायद इस राज्य में कोई बेरोजगार आपको मिलेगा। और आप पता कर ले पूरे राज्य में कि कितने लोगों को रोजगार मिला। रोजगार के नाम पर शोषण, रोजगार के नाम पर ठगी, रोजगार के नाम पर छलावा, भावनाओं के साथ खिलवाड़, यही सरकार का काम है। अच्छा, जब रोजगार का जिक्र हुआ तो अभी राज्य में पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, अभी सत्र भी शुरू होना है, उन्होंने कहा है कि घेराव करेंगे। आप क्या सोचते हैं पारा शिक्षक के मामले में और सरकार तक क्या संदेश भेजेंगे? बेचारे पारा शिक्षक करे तो क्या करे, आज इस सरकार का कोप भाजन बने पड़े हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की एक अहम विषय को अपने कंधे पे रखा हुआ है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो किसी भी मनुष्य का एक पहला पायदान है, उसको राह दिखाने के लिए जो जिम्मेवारी इन लोगों ने उठाई है, वो भी सुदूर जंगल के क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में निडर होकर के काम कर रहे हैं। आज उनको जिस तरीके से सरकार हतोत्साहित कर रही है, आज उनसे ही पूछ लीजिए कि वो इस सरकार को चाहते हैं क्या? इस सरकार से उनका भला हो पाएगा क्या? अगर आज सरकार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मनरेगा कर्मी, पारा शिक्षक, नर्स, एनएम, जीएनएम की भी अगर यदि शुद्धि नहीं ले पाएगी तो सरकार उससे भला। और सरकार की नीतियों की वजह से जब लोग
अपनी जानें गंवाने शुरू कर दें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप ये पलामू के इलाके में पदयात्रा कर रहे हैं और बीजेपी का फोकस संथाल परगना में है। अच्छी बात है, उनका फोकस हम पर है, हमारा फोकस उन पर है। देखते हैं आने वाला समय में किनका फोकस ज्यादा मजबूत है। इसमें डिफोकस कौन हो? अब देखिए, अब तो 2019 लोग बताएंगे। तो बिल्कुल, ये थे हेमंत सोरेन जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और साफ कर दिया कि 2019 में जनता बताएगी कि आखिर जनता का मुकुट किसकी ओर है। सनी सारद, एबी न्यूज, रांची। यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।